लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में खलबली मच गई है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर विपक्ष को डर सता रहा है कि इस बार 2024 में बीजेपी राम के नाम पर प्रचंड बहुमत न हासिल कर ले। देश राममय हो गया है। देश के लोग खुश है कि 22 जनवरी को राम आ रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या नगरी सज चुकी है। देश भर में उत्साह का माहौल है। हालांकि विपक्षी नेता राम मंदिर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम पचा नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताया है। कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकार कर बता दिया है कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। लेकिन देश के लोग जान गए हैं कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं बनती तो क्या राम मंदिर बनता? कांग्रेस जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है, क्या वो राम मंदिर बनवाती? वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। वहीं राम मंदिर को लेकर देश में बने राममय माहौल की वजह से केजरीवाल भी बजरंगबली के शरण में पहुंच गए हैं। लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका दे दिया है। इस खबर में आगे आपको राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल के बारे में बताएंगे डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल अब अपनी बातों से पलट चुके हैं। बीजेपी ये आरोप लगाकर केजरीवाल को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ये कहते थे कि राम मंदिर से इस देश का भला कैसे होगा, बल्कि राम मंदिर की जगह अस्पताल, स्कूल वगैरह बनवाने चाहिए थे सरकार को। लेकिन केजरीवाल ये भूल गए कि राम करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और लोगों की आस्था को संरक्षण देना भी सरकार का काम है। अब अरविंद केजरीवाल का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल हो गया। तब उन्होंने नए तरह का प्रपंच रचना शुरू कर दिया। जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि उन्होंने राम का विरोध किया, उसका भारी नुकसान हो सकता है, तो अपनी करतूत पर लीपापोती करने लगे और कहने लगे कि जी हम हनुमान के भक्त हैं। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि जो लोग राम का अपमान करते हैं उन पर कभी श्री राम के परम भक्त हनुमान की कृपा होगी क्या? लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अलग अलग तरह के स्वांग रचने में माहिर हो चुके हैं। लेकिन नाटक तो नाटक ही होता है। केजरीवाल ने दिल्ली में सुंदर कांड का पाठ करवाया, लेकिन राम और सनातन का अपमान करने वाले आप नेता पर वो चुप रहते हैं और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी नहीं दिखाते हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा करवाए गए सुंदर कांड पाठ पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेर लिया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि राम कृष्ण की पूजा न कराने की शपथ दिलाने वाले आप नेता को सुंदर कांड पाठ में बुलाया था या नहीं। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने से वो खुद बहुत व्यथित हैं और उनके परिवार जन भी काफी चिंतित हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह एक स्कूल बने। आज जब अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी जो मशहूर है रंग बदलने के लिए, वो अपने ऊपर भगवा रंग चढ़ा रही है। पर मैं पूछना चाहती हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड के पाठ को लेकर अपने पार्टी के नेता राजेंद्र गौतम को न्योता दिया था? ये वो राजेंद्र गौतम है जिन्होंने दिसंबर 2023 में विधानसभा में कहा था कि रामायण और बाकी हिंदू ग्रंथों का बहिष्कार होना चाहिए। वो राजेंद्र गौतम, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर खुद भी कसम खाई थी और दूसरों को भी शपथ दिलाई थी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण को भगवान ना माना जाए और किसी भी हिंदू देवी देवता की उपासना ना की जाए। आपको याद दिला दे कि गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली सरकार के मंत्री रहे राजेंद्र पाल सिंह गौतम का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस कथित वीडियो में राजेंद्र पाल गौतम कथित रूप से बौद्ध दीक्षा लेने वाले लोगों को राम कृष्ण की पूजा न करने की शपथ दिला रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई थी। बाद में राजेंद्र पाल गौतम ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आप नेता का ये वीडियो शेयर किया था। इसके बाद आप नेता राजेंद्र गौतम का एक और वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी। राजेंद्र गौतम ने हिंदुओं के खिलाफ पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताने वाले बिहार के नेता चंद्रशेखर का समर्थन किया था। अरविंद केजरीवाल अब जिस तरह से उलझी हुई राजनीति कर रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा न हो कि अरविंद केजरीवाल की पूरी आप ही न अपने कारनामों में झुलस जाए। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने बयान से कांग्रेस को नई मुसीबत में फंसा दिया है। पूरा देश राममय हो गया है। राम मंदिर के निर्माण से देश में खुशी की लहर है, लेकिन राहुल गांधी इसमें भी रणनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी के भीतर जो अधीरपन, अपरिपक्वता और राजनीतिक बचपना खत्म होने का कभी नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन राहुल गांधी है कि लॉन्च होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि राम इस देश के आराध्य हैं।
राम इस देश का विश्वास है, राम इस देश का जीवन है। लेकिन उन्हीं राम से कांग्रेस ने किनारा करके ये बता दिया है कि कांग्रेस को सनातन से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार की पुरानी आदत रही है। देश के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी सोमनाथ मंदिर नहीं पहुंचे थे और अब सोनिया गांधी और बाकी कांग्रेस नेता भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर राम के नाम पर ऐसा बयान दे दिया है कि राजनीति को राम मच गया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाकर रखेगी। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और भाजपा ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी फंक्शन बना दिया है। ये कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है। आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी को चुनावी फ्लेवर दिया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष वहां नहीं जा रहे हैं। हम सब धर्मों के साथ हैं, जो भी वहां जाना चाहता है जा सकता है। राहुल गांधी ने शायद अपना दिया बयान खुद ही नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों के साथ हैं और ये फंक्शन नरेंद्र मोदी और संघ का फंक्शन है। तो शायद राहुल गांधी ये भूल गए कि राम इस देश की राष्ट्रीय धरोहर और संस्कृति है। तो पीएम वहां देश के प्रधानमंत्री होने की हैसियत से जा रहे हैं। तो वहीं संघ ने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया है, तो वह उस हैसियत से वहां एक्टिव है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो वह कहते हुए ये भूल गए कि राम ही सभी धर्मों की गंगोत्री हैं। लेकिन राहुल के बेतुके बयान पर बीजेपी ने भी उन पर जोरदार पलटवार किया है। राहुल गांधी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उन पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि मेरी राय में राहुल गांधी काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, लेकिन भारत के लोग काफी समझदार हैं। भारत के लोग राहुल गांधी की राजनीति तो समझते हैं। राजीव ने कहा कि हम ये फैसला भारत की जनता पर छोड़ेंगे कि उन्हें राहुल गांधी को क्या जवाब देना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होगी या नहीं। ये आस्था का मामला है और हम सभी जाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, उससे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। देश के भीतर कांग्रेस हमेशा से लोगों को भरमजाल में फंसाकर वोट हासिल करती रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी यात्रा पर निकल गए हैं कि कैसे भी करके लोगों को बीजेपी के खिलाफ करे और वोट हासिल करे। लेकिन देश के लोग सब जान गए हैं कि कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन परिवार और पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा देती रही है। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी यही नारा दे रहे हैं कि गरीबी हटाओ। लेकिन कांग्रेस के लिए गरीबी बस एक ऐसा हथियार बनकर रह गया है जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए करती है। कांग्रेस बस गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों का वोट लेती है और फिर उसे भूल जाती है कि हमने इनसे वादा किया था कि हम इनकी गरीबी हटाएंगे। देश के आजाद होने के लगभग 5 दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस के लिए गरीब राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो ईंधन लगेगा वो इस ईंधन की तरह है और थे भी। लेकिन जिसे गरीबी दूर करनी होती है वो गरीबी दूर कर देता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। देश के लिए दिन रात काम करने वाले पीएम मोदी ने कांग्रेस को दिखा दिया है कि गरीबी कैसे हटाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की गति न सिर्फ पूरी दुनिया में सबसे तेज है, बल्कि देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भी ऊपर उठे हैं और वो भी महज 9 सालों में। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2013-14 में भारत की 29.17% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जबकि मौजूदा समय में यह आंकड़ा घटकर 11.28% रह गया है। नीति आयोग द्वारा जारी एक शोध पत्र में ये आंकड़े सामने आए हैं। ये शोध पत्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफोर्ड नीति और मानव विकास पहल की इनपुट पर तैयार किए गए हैं। नीति आयोग ने इसे 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी नाम से प्रकाशित किया है। इस शोध पत्र में बताया गया है कि साल 2013-14 से 2022-23 के बीच देश के 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी की परिधि से बाहर निकाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सबसे अधिक है। शोध पत्र यह भी दर्शाता है कि 2005-06 से 2015-16 की अवधि की तुलना में
2015-16 से 2019-21 में गरीबी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। इस साल 2005 और 2015 में गरीबी की वार्षिक गिरावट 7.69% थी, जो साल 2016 और 21 में बढ़कर 10.66% वार्षिक गिरावट हो गई है। मोदी सरकार की कोशिशों के चलते उम्मीद है कि भारत साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी के मजबूत संकल्प ने पूरे रूपरेखा ही बदल कर रख दी है देश की। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया लेकिन कुछ किया नहीं, लेकिन पीएम मोदी ने दिखा दिया कि देश से गरीबी कैसे हटाई जाती है। जैसे जैसे दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल पुराने होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खुलती जा रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों से खूब वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद केजरीवाल की बातों में हकीकत कम और फसाना ज्यादा ही निकला। अरविंद केजरीवाल की सरकार के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने तो अपने लिए चांदनी महल बनवा लिया, जैसा कि हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल पर आरोप भी लगा है। जो केजरीवाल 2 कमरों के फ्लैट में रहने की बात करते थे, वो सत्ता में आने के बाद अब आलीशान शीश महल में रह रहे हैं। लेकिन दिल्ली की गरीब जनता को छोड़ दिया गुर्बत की जिंदगी जीने के लिए। झुग्गी बस्ती में जीने को मजबूर हैं वो लोग। खुद गुर्बत का गहना पहनकर इठला कर चलने लगे और राज्य राजनीतिक टूरिज्म करने लगे केजरीवाल साहब अपने चांदनी महल में आराम फरमाने में लगे हुए हैं और दिल्ली की गरीब झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों से किए अपने वादे से भी यू टर्न मार गए। लेकिन दिल्ली बीजेपी के नेता ने केजरीवाल सरकार की पोल खोल कर रख दी। दरअसल दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के झुग्गीवालों को लेकर लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता ने आप को निशाने पर लेते हुए कहा कि राजधानी के झुग्गीवासियों पर दिल्ली सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। दिल्ली में झुग्गीवालों के लिए 55,000 से ज़्यादा फ्लैट बनकर तैयार खड़े हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उन फ्लैटों को अभी तक अलॉट नहीं कर सकी। ये फ्लैट आम आदमी पार्टी सरकार के सत्ता में आने से पहले बनकर तैयार खड़े हैं और अब जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता इन दिनों झुग्गीवालों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दिल्ली में अगर कहीं भी झुग्गीवासियों को हटाया जाता है तो उनके पुनर्वास के लिए दिल्ली में फ्लैट बनकर तैयार खड़े हैं। केंद्र सरकार ने इन फ्लैटों के लिए न केवल जमीन दी थी, बल्कि इनके निर्माण के लिए 50% खर्च भी दिया था। दिल्ली सरकार इन झुग्गीवालों को बसाने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होती तो किसी भी एजेंसी द्वारा उजाड़े गए झुग्गीवालों को इन फ्लैटों में बसाया जा सकता था। सच्चाई ये है कि बापरोला, घोघा और बवाना में ये फ्लैट साल 2015 से पहले यानी कि शीला दीक्षित सरकार के समय ही बना दिए गए थे। आप नेताओं ने झुग्गीवालों को मकान देने की बात अपने चुनाव घोषणा पत्र में की थी, लेकिन नए फ्लैट बनाना तो दूर, ये सरकार पुराने फ्लैट भी अलॉट नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को इन फ्लैटों में नागरिक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सीवर आदि की व्यवस्था करनी थी, लेकिन दिल्ली सरकार इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए तिनका भी टेढ़ा नहीं कर सकी। नतीजा ये हुआ कि इन फ्लैटों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब उनके गिरने का खतरा पैदा हो गया है। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने इनकी मरम्मत और सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का खर्च बताया था, लेकिन उस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया। बीजेपी के नेता का दावा है कि दिल्ली में झुग्गीवालों को झुग्गियों के बदले मकान देने का सपना दिल्ली सरकार फ्लैट तैयार होने के बावजूद साकार नहीं कर सकी, जबकि मोदी जी की सरकार ने कालका जी में झुग्गियों के बदले फ्लैट दे भी दिए हैं। इस योजना पर लगातार अमल किया जा रहा है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल सरकार की कथनी और करनी में फर्क हो गया है। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब केजरीवाल सरकार ने जो कहा उसको निभाया ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।